हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं भूकंप चैप्टर के टॉप 30-40 क्वेश्चंस, जो कि कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है, जो भी अच्छा तैयारी कर रहे हैं और जिनका भी आगे एग्जाम लगा हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी या फिर नदियां। तो आप जैसा सभी जानते हैं कि ये चैप्टर ज्वालामुखी से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी हो जाएगा। आपको ज्वालामुखी पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए ये क्रेटर क्या होता है, क्रेटर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए मैग्मा क्या होता है, और आपको पता होना चाहिए कि सिंडर क्या होता है। सिंडर क्या होता है, तो आपको देखिए, क्रेटर जो जब भी ज्वालामुखी पृथ्वी के बाहर जहाँ से निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस मुंह को जहाँ से निकलता है उस मुंह को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, जहां से ज्वालामुखी निकल रहा होता है। ठीक है। मैग्मा क्या होता है? जो पृथ्वी के बाहर पदार्थ निकलता है, जो तरल पदार्थ बाहर निकल के आता है, तरल पदार्थ जो निकल के आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। और सिंडर क्या होता है? जब ये तरल पदार्थ ठोस रूप में बदल जाता है तो वह सिंडर का रूप ले लेता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंडर बोलते हैं। तो ये तीन आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। तीन टाइप के होते हैं बेटा। एक तो सक्रिय होता है ज्वालामुखी है, एक प्रक्षुब्ध होता है और एक बेटा होता है बिल्कुल शांत। ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस है? जिनमें लगातार ज्वालामुखी निकलता ही रहता है उसे हम लोग सक्रिय बोलते हैं, सक्रिय लिख गया है। प्रक्षुब्ध क्या होता है? जिनमें कभी कभार मान लो 6 महीने रुक गया तो 6 महीने बाद निकलना शुरू हो रहा है ज्वालामुखी। ठीक है, लावा निकल रहा है उसमें से, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी बोलते हैं। और शांत क्या मतलब? जिनमें कभी ज्वालामुखी या तरल पदार्थ या फिर लावा निकलता ही नहीं है उसे हम लोग बोलते हैं शांत। तो आपको तीनों समझ में आए होंगे, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी क्या होते हैं, या फिर शांत ज्वालामुखी क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंध्र महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर के आसपास, हिंद महासागर के आसपास, या फिर आर्कटिक महासागर के आसपास। तो इसका जो राइट आंसर बेटा होगा वो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर के आसपास। विश्व में सर्वाधिक जागृत जो ज्वालामुखी, जागृत का मतलब बेटा सक्रिय ज्वालामुखी, क्या बोलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज्यादा कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर के आसपास सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऐसा कौन सा महाद्वीप जहां कोई भी ज्वालामुखी नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, या फिर अफ्रीका, या फिर यूरोप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अग्नि वलय, सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? अटलांटिक परिमेखला को, हिंद परिमेखला को, प्रशांत परिमेखला को, या आर्कटिक परिमेखला को? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा प्रशांत परिमेखला। अग्नि वलय किसे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो देखिए, एक ऐसा पूछा गया था जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। यहाँ भी पूछा गया सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है सर्वाधिक मात्रा में? आंध्र महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर के, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका भी राइट आंसर बेटा हो जाएगा जो आपने अभी पढ़ा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के आसपास सभी सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाए तो आपको आंसर क्या लगाना है? प्रशांत महासागर आंसर आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, परिप्रशांत पेटी, या अफ्रीका? तो आपको प्रशांत नाम ध्यान रखना है। सर्वाधिक ज्वालामुखी लिख के आए तो आपको परिप्रशांत या प्रशांत महासागर टिक करना है अगर ऑप्शन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा नहीं है? माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा, और माउंट ब्लैक, या माउंट किलिमंजारो? तो इनमें से जो आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, या जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। बाकी सभी आपके माउंट एटना जो कि इटली में स्थित है, इटली में स्थित है बेटा। अगर आपसे फ्यूजियामा की बात की जाए तो यह बेटा कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है, जापान में। ठीक है। और किलिमंजारो की बात की जाए तो आपका ये कहाँ स्थित है बेटा? तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, जापान में, फिलीपींस में, इक्वाडोर में, या हवाई द्वीप में? तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा इक्वाडोर। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह बेटा जो स्थित है कोटोपैक्सी, या स्थित आपका इक्वाडोर में। अगर इससे एक क्वेश्चन और बनता है वो बेटा बनता है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है विश्व में?
पूछा जाए विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत तो कौन सा ही है? इसका भी आंसर क्या होता है बेटा? कोटोपैक्सी। क्या हो जाएगा? कोटोपैक्सी हो जाएगा। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। और एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता पूछा जाता है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बेटा वो पड़ जाता है आपका ओजस डल सलेडो। कौन सा है? ओजस डल सलेडो। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये है कहाँ पे? ये अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पर स्थित है। कहाँ पे? अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पर स्थित है ओजस डल सलेडो। ये क्या है? विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। और ये है विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रॉम वैली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्रॉम वैली, ठीक है, जागृत, सुषुप्त, मृत या शांत या इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रॉम वैली जो ज्वालामुखी है ये जागृत ज्वालामुखी है, मतलब ये सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इसे हम लोग स्ट्रॉम वैली को ही क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो, ठीक है, किलिमंजारो से पूछा गया है कहाँ पे स्थित है? इटली, तंजानिया, मैक्सिको या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो जो है मृत तंजानिया में स्थित है। यह एक प्रकार का शांत ज्वालामुखी है। ऐसा है, शांत ज्वालामुखी है, इससे कभी भी कोई भी लावा बाहर नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? इटली, जापान, कीनिया या मैक्सिको। तो फ्यूजियामा जो है वो जापान का है। यह एक प्रकार का जो फ्यूजियामा है यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब कभी आपको इसमें लावा देखने को मिलेगा और कभी नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? सिसिली का स्ट्रॉम वैली, इटली का बिस्बियस द्वीप समूह का माउंट पेली या फिर मैक्सिको का पैराक्यूटिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सिसिली का स्ट्रॉम वैली, ठीक है, लाइट हाउस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसा मैग्ना है एक ज्वालामुखी, बियाकारी घाटी, ब्रंतोस पर्वत या फिर दरार घाटी। तो आप ऊपर ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, कौन सा चैप्टर है? ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। फॉसा मैग्ना एक है ज्वालामुखी। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अंटार्कटिका या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका जो राइट आंसर बेटा है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। अभी बेटा आपसे पूछा जाए फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? फिलीपींस में तो आपको लगाना है ठीक क्या? माउंट ताल। माउंट ताल कहाँ पे स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? लिपारी, सिसिली, कोर्सिका या फिर त्रिस्टान डी कुन्हा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा सिसिली। माउंट एटना सिसिली द्वीप पर स्थित है और ये कहाँ है? इटली में। देश पूछा है तो इटली, एटना से इटली, ठीक है। और कहाँ पे किस द्वीप पे है? सिसिली द्वीप पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? फ्यूजियामा, एंडीज, विस्बियस या बासजेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन, ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। बाकी एंडीज पर्वत, फ्यूजियामा, विस्बियस ये सभी के सभी क्या हैं? ये आपके ज्वालामुखी पर्वत हैं। विस्बियस कहाँ पे स्थित है? ये बेटा स्थित है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्बियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विस्बियस, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इटली में स्थित है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। विस्बियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। फिर पूछा गया है मोना लोआ उदाहरण है। मोना लोआ के बारे में आपको एक खासियत बता देते हैं। यह विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय
ज्वालामुखी। आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सक्रिय ज्वालामुखी। लेकिन विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो कौन सा है? मोना लोआ। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? ये हवाई द्वीप पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हवाई द्वीप पे, ये भी आपको याद रखना है, हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है, मोना लोआ सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? पापुआ न्यू गिनी में, स्प्रेटली द्वीप समूह में, इंडोनेशिया में, पश्चिमी द्वीप समूह में। इसका जो राइट आंसर होगा वो स्प्रेटली द्वीप समूह में स्थित है। कौन सा? क्राकाटाओ ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एटना इटली बिल्कुल सही है, फ्यूजियामा जापान बिल्कुल सही है, कोपा म्यांमार बिल्कुल सही है, क्राकाटाओ जो मलेशिया में स्थित है बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होते हैं, इसमें जो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो किलिमंजारो मैंने आपको बताया था, किलिमंजारो जो है वह तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में स्थित है। ये तंजानिया कहाँ पड़ता है? आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? इटली, चिली, पेरू, कोलंबिया। क्या है? इटली, चिली, पेरू, कोलंबिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा पेरू। एल मिस्टी पेरू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला खंडाश्मी क्या होता है? तप्त सैल के टुकड़े और लावा, लावा स्तर, निराविशी गैस या भाप विस्फोट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तप्त सैल के टुकड़े और लावा। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? गोलाकार, कीपकार, शंखाकार, लंबवत। तो हमने आपको बताया था, आपको 3 वर्ड ध्यान रखने हैं, क्रेटर, मैग्मा और सिंडर। तो क्रेटर का पूछा कि आपसे है किस टाइप का होता है? तो कीपकार टाइप का होता है। जो ज्वालामुखी छिद्र होता है किस आकृति का होता है? कीपकार टाइप का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं निकलती है। ज्वालामुखी जब उद्भेदन होता है उस समय आपका धुआं, गैस, जलवाष्प लगभग 80% तो बेटा आपकी जलवाष्प भी होती है। ठीक है, 80% के आसपास। और जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं उनमें लगातार ये धुआं, गैस ये सब निकलता रहता लगातार है। ठीक है, और जो प्रक्षुब्ध होते हैं उनमें आपको कभी कभार देखने को मिलेगा और शाम में तो कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन इसका आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलती आपको है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र। ठीक है, फिलीपाइन द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह या इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिलीपाइन द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शांत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, स्ट्रामेली से, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकाटोआ से या निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना से। इसका जो निष्क्रिय एटना से बेटा कौन सा है? एटना तो सिसिली द्वीप पर स्थित है, सिसिली द्वीप पर स्थित है ये। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, और निष्क्रिय ज्वालामुखी नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रामवेली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मार्टिनिक द्वीप पे, लक्षद्वीप पे, लिपारी द्वीप पे, हवाई द्वीप में। स्ट्रामबोली, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिपारी द्वीप पर। ठीक है, सिसिली द्वीप पे कौन सा है? एटना। और स्ट्रामबोली कहाँ पे स्थित है? लिपारी द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल या माउंट कोटोपेक्सी। मतलब विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, माउंट कोटोपेक्सी जो है, माउंट कोटोपेक्सी ये जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। मैंने आपको अभी बताया भी है सबसे ऊंचा। और सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है वो आपका कौन सा है? ओजस डल सलेडो, ओजस डल सलेडो। ठीक है, किलिमंजारो को बता ही दिया तंजानिया में है। ठीक है, माउंट ताल भी आपको बता दिया मैंने है, ये आपका फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एयरबेस होगा ये ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, एशिया में, अंटार्कटिका में या अफ्रीका में। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है माउंट एयरबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 धुआरों की घाटी पाई जाती है अलास्का में, भूमध्य सागर में, अंटार्कटिका में या हवाई द्वीप समूह में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अलास्का। 10,000 धुआरों की घाटी पाई जाती है अलास्का में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? हवाई तुल्य में, पीलियन तुल्य में, स्ट्रोम्बोली में या वल्केनियन तुल्य में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीलियन तुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहा जाता है? बेसाल्ट, लोकोलिथ, लावा या मैग्मा? जो पृथ्वी के अंदर स्थित है उसे हम लोग मैग्मा के नाम से जानते हैं। जब ये बाहर आता है तो क्या होता है? लावा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का या घेरा किस महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है हवाई में, जापान में, हवाई द्वीप, जापान, कोलंबिया या न्यूजीलैंड में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मैंने आपको बताया भी है कौन सा है, कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलामू या फिर वेसुवियस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा किलामू। किलामू लिखिए, किलामू हवाई द्वीप पे पड़ता ये है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? सिंहर, शंकु, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र या क्रेटर? तो आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि जो ज्वालामुखी का कप आकार का मुख होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। ज्वालामुखियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानों तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। अक्सर इनकी नली के चारों और गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त, शांत या मृत तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सभी के सभी आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी के अक्सर उद्गार होती रहती है? ठीक है, जागृत में, प्रसुप्त में, मृत में, शांत में? तो इसका तो एकदम साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और आंसर भी सिंपल सा है, जागृत ज्वालामुखी में। ठीक है, लगातार इसमें आपका उद्गार होता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है उसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहेंगे, मैक्यूस कहेंगे, मार्स कहेंगे या मेसेटा कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो मैग्मा। हमने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था मैग्मा क्या होता है। तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ तरल पदार्थ जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। तो दोस्तों आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखा करो और वीडियो को शेयर जरूर किया करो। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।